है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बाकायदा हाथ ही नहीं गले लगते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ। तो ये एक बड़ी चीज है भाई, ये एक बड़े नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप है और ये आपको पता चलेगा जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान को ऐसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो स्वाय नफरत के फ्रांस के लिए वही कुछ नहीं जाता। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि इससे पहले जब पहुंचे थे यूएई के जो लीडर हैं वहां के हेड, तो वहां पर भी हमने ये देखा कि इसी तरीके से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ भी गले मिलते हुए रोड शो करते हुए। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहां पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? बड़े दुख की बात है। और हमने फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए प्रोटेस्ट किए, जो फ्रेंच हैं उनको निकालने के लिए प्रोटेस्ट किए, सड़कों पे बंदे मरे, पुलिस मरी। और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वजीर खारजा होते थे। और मैं तकलीफ से कहता हूँ कि जब पुलिस वाले मारे गए, हमारे शहीद हुए पाकिस्तान की निछावर हो रही होती हैं। ये जो ट्रेंड है ये इंडिया ने ही बनाया है और ये पहली मर्तबा जो है ये हमें देखने को ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि अच्छा इससे क्या, इससे ऐसा लगता है कि उनके जो वो रिलेशन बना रहे हैं ना कंट्रीज के साथ और लीडर्स को, तो वो सिर्फ इस हद तक नहीं कि वो आ रहे हैं तो बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं और डील हो रही है, नहीं, वो उनको अपने अवाम तक ले गए, अपने लोगों तक ले गए, वो इतने गहरे टाइज कर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी कहने लगे भारत ने 1950 में ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था और वही कॉन्स्टिट्यूशन आज तक वो चला रहे हैं। हमें बहुत दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान में बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला भी जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को कचरे में फेंककर मार्शल लॉ भी लगता है। 1950 के अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो जमहूरी मुल्क बना। हम 1973 तक बार बार आइन बदलते रहे, ठीक है। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहां पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए आप आइन की बात कर रहे हैं, 1950 में इंडिया में आइन बना। हाँ, वो आइन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया हमने। देखे हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर ज़िया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। हाँ। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं अवाम को और खाते जा रहे हैं। कुछ नहीं बना हमारे मुल्क का। सही है। आइन पे अमल दरामद होगा तो तभी कुछ बनेगा। ये कर्जे रोज आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं जी। आज 75 अरब डॉलर मिल गए, कितने अरब डॉलर मिल गए हैं। कभी कुछ हुआ है? कभी कुछ ये भी सुना आपने कि कर्जा किसी ने वापस किया हो? सर मैं आपको एक आम एग्जांपल पब्लिक से ही बताऊंगी। मैं इनसे पूछूंगी ना, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या अहम है? इस्लाम अहम। रिजल्ट देख लें, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन? आई एम मुस्लिम, इस्लाम अहम। इस्लाम अहम है। आप क्या कहेंगे? आई एम मुस्लिम, इस्लाम। आप क्या कहेंगे? इस्लाम। आप क्या कहेंगे? जब अवाम को ये बताया गया कि इस्लाम अहम है और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की कोई अहमियत नहीं है, तो आपको लगता है कि मुल्क आगे बढ़ेगा? देखिए सबने जवाब दिया है कि इस्लाम अहम है। हाँ, इस्लाम को गया है। इस्लाम को सब मानते हैं लेकिन इस्लाम की कोई नहीं मानता। अच्छा, हाँ। ये बात देखे, कोई बंदा देख ले, कोई बंदा दयानतदारी से काम कर रहा है, कोई अदारा दयानतदारी से काम कर रहा है। जब दयानतदारी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो फिर आइन और ये सब चीजें किस काम की? तो फिर अच्छा, जब हम यही सवाल इंडिया की जानिब से पूछते हैं तो रिप्लाई आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अहम है, दीन तो हर एक का अपना अपना है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क आगे बढ़ेगा, कौम बनेगी। तो यही वजह है कि आज हम कौम नहीं बन पाए, क्योंकि हमने आइन को अहमियत नहीं दी। मैंने आपके पहले उस प्रोग्राम में भी आपको जवाब दिया था। हाँ। कि जब जिन्होंने इस्लाम को माना हुआ है ना, वो लोग बन गए, अल्लामा इकबाल बन गए, कायदे आज़म बन गए, महमूद गजनवी बन गए। अब इस्लाम को मानते, इस्लाम की कोई नहीं मान रहा। जब तक इस्लाम को 100% मुकम्मल आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। इस्लाम को फॉलो करोगे तो फिर ही काम बनेगा। मैं ये कहती हूँ कि इस्लाम आप सबका अपना अपना है, मुल्क के
बड़ा दुख होता है मुझे इन चीज़ों पे। और एक तरफ ये देखें लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती मोदी साहब के साथ, ठीक है, ये चीज़ें बड़ी हमने बड़ा नुकसान किया हुआ अपना, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है हमने अपना। इतना नुकसान आप जो है ना वो सोच भी नहीं सकते, इतना नुकसान आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है जनाब। और कहाँ पे उनके बायलैटरल मीटिंग्स, कभी G7 में एक साल में 8-8 दफ़ा तो वो मैक्रोन से मिलते हैं, 8-8 दफ़ा, ठीक है जी। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहा जा रहा है कि जो मैक्रोन है ये छठा फ्रेंच लीडर है जो कि इंडियन रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होगा। इससे पहले हॉलैंड थे, निकोलस सरकोजी भी 2008 में आए थे, याक शिराक भी 98 में आए थे, देन और भी जो है वो माजी में भी बहुत सारे लोग जो है वो आते थे। और नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह को भी 2009 में उन्होंने बुलाया था। अब फ्रेंच को समझ थी कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, सो हमें भी उस तरफ ही जाना है, ठीक है जी। और अब वो देखिए वो मैरीटाइम पे भी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग काउंटर टेररिज्म, डिजिटलाइजेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक, जिधर कहते हैं वो फ्रांस को वोट दे, ठीक है, वो वोट देता है फ्रांस। अभी हाल ही में G20 में क्या नाम है उसका, आई थिंक अल्जीरिया को G20 का ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए इंडिया ने रोक दिया था, बिकॉज उन्होंने कहा हमारा तल्लक फ्रांस से, हमारा तल्लक उससे नहीं है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं आप समझ जाए कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। और फ्रांस और इंडिया के रिलेशन की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने फ्रांस को इनवाइट किया वो भागे चले आए हैं, क्योंकि उनको इंडिया से लालच है, डिफेंस की लालच है। अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो 1950 में इंडिया का आइन बना और उनका एक ही आइन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। और वो उसी आइन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। शायद अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारा आइन अब तक चेंज ही होता रहा है, लेकिन अब जो हमारी कंट्री में आया ना वो 1973 वाला है, जिसको मज़ीद तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, कभी हमारे अदालतों को रात 12 बजे खोल दिया जाता है, कभी किसी को उठा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ किसी को नहीं दिया जा रहा। अगर अब हम अपने वज़ीर आज़म की बात करें तो हमारी कंट्री में कोई भी वज़ीर आज़म मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी कंट्री में नहीं देखा कि वज़ीर आज़म को 5 साल मुकम्मल होने से पहले ही उसको सीट से उठा लिया जाए। ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, लेकिन ये जस्ट हमारी कंट्री में हुआ है और ये मैंने अपनी आंखों से देखे, मुझे यकीन नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अगर हम इंडिया के डिफेंस की बात कर लें, वो बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। और अगर रिपब्लिक डे की बात करें तो उसमें वो अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, उसमें वो लोगों को बताएंगे भी और एक मैसेज भी देंगे कि इंडिया को कमज़ोर मत समझो। अगर इंडिया को कमज़ोर समझोगे तो तुम लोगों की खैर नहीं है। और जब रिपब्लिक डे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, तो हर स्टेट से जो है उनकी वो एक कहते हैं कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, और उनकी लैंग्वेजेस हो गए, और इसके साथ साथ उनकी तीनों आर्मी मौजूद थी, एयरफोर्स भी मौजूद थी, नेवी भी मौजूद थी, आर्मी भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ वो सारा डिफेंस भी मौजूद था जो मेड इन इंडिया था। ये बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने हर स्टेट को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पर हम डांस की बात कर लें, वहाँ पर हर कल्चर का डांस वो दिखा रहे होते हैं। डिफेंस की बात कर लें, वो हर डिफेंस को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि इंडिया के पास ये सब कुछ मौजूद है। और वो अगर इंडिया की बात करें तो उनको किस चीज़ में वो लोगों को बीट करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही सबसे मेन पावर और यही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी होगी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अल-सीसी भी थे, और भी हर रिपब्लिक डे पर उनका दुनिया का कोई ना कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई ना कोई लीडर उनका चीफ गेस्ट होता है। ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो उनकी एक उन्होंने बना लिया अपना तरीकाकार। अच्छा, ये 26 फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो कहे जा रहे हैं, और इसी के साथ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील भी इंडिया और फ्रांस कर रहा है। और इसमें यह है कि ये जो है the two leaders are expected to continue discussions on India's plans to purchase 26 French Rafale fighter aircrafts for its navy. और इसमें ये कि ये approved by India's Defense Acquisition Council last year, और council also approved a plan to purchase 3 Scorpene submarines.
और ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड स्पेन। तो सिर्फ 26 राफेल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये इतनी बड़ी बड़ी डील कार्ड्स पर हैं। ये इंडिया और फ्रांस के बीच ये मुआहदे हो रहे हैं, वहां पर ये एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसमें फ्रांस जो है हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ने। पहले ही फ्रांस से 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स ले रखे हैं। और फ्रांस जो है वो सेकंड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर कहा जाता है इंडिया का, और इनके टाइज बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात है। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात करी थी अभी, वो जो परेड है रिपब्लिक डे की, वो जारी है इस वक्त। और इसमें आप ये देखिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि उसके पर भी बात करेंगे, वो ये है कि जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो रिपब्लिक डे है इसमें इंडिया के जो पहले इसमें सेलिब्रेशन थी इसकी, तो इंडोनेशिया's प्रेसिडेंट सुकार्नो वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट टू विटनेस इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड। उन्होंने अपनी पहली रिपब्लिक डे परेड पर सुकार्नो को बुलाया था, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। अच्छा, फिर एक मर्तबा इंडिया के इस रिपब्लिक डे पर पाकिस्तान के भी गेस्ट मौजूद थे, और वो थे पाकिस्तान गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद वाज द चीफ गेस्ट फॉर राजपथ इनॉग्रेशन इन 1955। 1955 में 1955 में पाकिस्तान के मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे गवर्नर जनरल, वो वहां पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे। इस मर्तबा जो थीम है रिपब्लिक डे का वो है जनाब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देखे ना अब कैसे कैसे वो थीम लेकर आते हैं अपने, और अब उन्होंने इस मर्तबा रिपब्लिक डे का थीम अपना इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी रखा है। वो बता रहे हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन 5th जो वो है डेमोक्रेसी है वो भी एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, एक जमहूरियत की माँ है वो। इस वक्त दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत और इकोनॉमी है। अच्छा, अब मैं आपको एक और खबर ये देती हूँ कि मैं देख रही थी खबरें इंडिया की इस हवाले से, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जो श्रीनगर है वहां पर किया ये जा रहा है कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और लगाई जा रही हैं, और वो स्क्रीन्स इसलिए लगाई गई, टीवी स्क्रीन्स लगाई गई हैं वहां पर कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो तकरीर है रिपब्लिक डे पर वो श्रीनगर में दिखाई जाएगी, सड़कों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर। और मैं एक उनका प्रोग्राम देख रही थी जिसमें जो रिपोर्टर हैं वो वहीं से श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि रोड्स पर टीवी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं श्रीनगर के, और वहां पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की स्पीच जो है वो दिखाई जाएगी। 47 आप इसका अगर सेक्शन 1 पढ़िए तो क्या कहता है ये सेक्शन 1, मैं पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। As from the 15th day of August 1947, कौन सा डेट है? 15th. 2 independent dominions shall be set up in India. 2 dominion सेटअप किए जाएंगे। कहां किए जाएंगे? इंडिया में। इंडिया में 2 डोमिनियन बनेंगे, एक का नाम इंडिया होगा, दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। तो इंडिया एक था, उसके अंदर इसी को डिवीजन किया गया, ठीक है ना? तो ये आप 14 अगस्त कैसे मना रही हैं जब ट्रांसफर ऑफ पावर ही ब्रिटिशर्स ने 15 अगस्त को किया, तो आपका आजादी का दिन 14 अगस्त कैसे हो गया? आरजू जी, मेरी समझ के बाहर है। किसी सर भी डिफरेंट करना चाह रहे होंगे सर, एक दिन नहीं करना चाह रहे होंगे तो झूठ बोल दीजिएगा आप उसके लिए। जब जो चीज हुई नहीं घटना 14 अगस्त को, आप भारत का डिवीजन हुआ ही नहीं, भारत का डिवीजन ही 15 अगस्त को नहीं हुआ। जब भारत का डिवीजन ही 15 अगस्त को हुआ है तो जब आप पैदा ही नहीं हुए तो आप इंडिपेंडेंस कैसे सेलिब्रेट कर लोगे अपना सो कॉल्ड? और आपका तो इंडिपेंडेंस भी नहीं बनता, आपका तो डिवीजन डे बनता है। वो कह रहे हैं इंडिया का इंडिपेंडेंस है और इंडिया को तोड़ के हम पाकिस्तान बना रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस दिन को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो यार? इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? जब भारत को तोड़ा ही, जैसे कि मैं नारियल अगर 20 तारीख को तोड़ूंगा भैया, तो नारियल का जो अंदर का हिस्सा है वो मैं 20 को ही खा पाऊंगा, 19 को कैसे खा जाऊंगा मैं? ये फैक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो सर ये तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया होगा ना, ये हमने थोड़ी डिसाइड किया था। वो ठीक है, 15 अगस्त डिसाइड किया ना, 15 अगस्त को भारत टूटा। आप 14 अगस्त को कैसे बन गए?
आप मेरी बात समझिए। नहीं, आप मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर मैं यही कह रही हूँ, क्या पता ये भी अंग्रेजों ने ही हमें कहा हो कि भाई आप 14 को कर लीजिए। आई डोंट नो, मेरा अरे ख्याल ये है। लॉ दिखाया मैंने भाई, वो अंग्रेज कैसे कह देंगे? ये अंग्रेज के पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ, उसमें लिखा है 15 अगस्त, अंग्रेज कैसे कह देगा? जो इसमें लिखा है उसको कोई अंग्रेज अपने से चेंज नहीं कर सकता था। इट्स अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके। कैसी बातें कर रहे हैं? तो अब आप बताइए, इतना बड़ा झूठ आपने। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में भारत का 75th रिपब्लिक डे डिस्कस करते हैं पाकि मीडिया कह रही है भारत ने इस बार फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट के तौर पर इंडिया के रिपब्लिक डे पर बुलाया था। इमैनुअल मैक्रोन भारत के रिपब्लिक डे की परेड देखकर बहुत रोमांचित हो गए, स्पेशली नारी शक्ति का प्रदर्शन देखकर। इस बार के भारत की रिपब्लिक डे की परेड की थीम थी नारी शक्ति और विकसित भारत। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ कैडेट ने ही परेड में हिस्सा लिया और इसके साथ ही फ्रांस और इंडिया के रिश्ते भी मजबूत होने लगे। इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाले इमैनुअल मैक्रोन 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे। इससे पहले ही फ्रांस के 5 प्रेसिडेंट ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आए थे और इसी साल मोदी जी भी फ्रांस के स्पेशल ओकेजन पे फ्रांस गए थे। भारत ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को एक स्पेशल तरह की ट्रीट किया है। मतलब इस बार फ्रांस के प्रेसिडेंट को जयपुर में लैंड करा के रोड शो करवाए है और भारत और फ्रांस की दोस्ती की ताकत दुनिया को बताई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।